हमेशा क्या होता है, हम लोग नेताओं के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन उन नेताओं के खिलाफ लिखते हैं जो देश के खिलाफ हैं, मतलब जो देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम लिखते हैं। कभी कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पर हमारी कोई टिप्पणियां भी हो तो मेरा सभी से निवेदन है व्यक्तिगत रूप में न लें। है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो सभी का। 2000 के नोट की ये पहली होली है। हाँ, क्यों? जिस नोट के लिए हमने क्या, देखो पूरे देश की पूरी जनता सड़क पर आ गई थी नोट के लिए, और मजे की बात तो यह थी कि उसी नोट के कारण कुछ लोग सड़क पर आ गए। ये स्थिति हुई, आपने देखा होगा, मुझे जहां तक विश्वास है कुछ लोग तो इसका हिस्सा भी बने होंगे। बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, बहुत लंबी कतारें। एक दिन सुबह मैं भी जाके लाइन में खड़ा हो गया और जाके लाइन में लग गया। लाइन में जैसे ही लगा तो आगे वालों ने और धक्का दिया, पीछे हो गया, और धक्का दिया, पीछे हो गया। तो सबसे पहले जाके खड़ा हो गया जहां पीछे से लाइन शुरू होती है। तभी एक बाबा आया, बोला, बच्चा तेरे भाग्य का द्वार खुल जाएगा। मैंने कहा बाबा पहले बैंक का तो खुलवा दे। बोला बच्चा तेरे भाग्य का द्वार खुल जाएगा, ला दे दक्षिणा में कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा बाप, मैंने 4500 रुपए निकाल के बाबा को दिए और कहा बाबा लाइन में लग जा, नोटबंदी का मजा चख लेना और चेंज मिल जाए, 4000 मुझे दे देना, 500 तुम रख लेना। ऐसी स्थिति हुई थी ना, लोग 500 रुपए देकर के 4000 कैश करा रहे थे, यही स्थिति हुई। बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, गुस्से में बोला, नोटबंदी से तो वैसे ही परेशान है सब जनता, अरे लाइन में लगना होता तो बाबा बनता। ये स्थिति है हमारे मित्र चौबे जी कह रहे थे, कुमार अनुज आजकल आप दिखाई नहीं देते, रहते कहां हो? कुमार अनुज आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, रहते कहां हो? मैंने सच बताऊं भाई, जब से शादी हुई है कहीं का नहीं रहा। यह स्थिति हो गई है। कुछ लोग, मुझे लगता है या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या मेरी बात उनके दिल तक नहीं पहुंच रही है। एक बार आगे से करें, बिल्कुल होली के आनंद में आकर एक बार स्वागत करें सभी का। आप अपने लिए तालियां बजाएं, जिससे कि कवि को क्या चाहिए, कवि को क्या चाहिए, बस वो तो ये तालियों का खिलौना रहता है। बात आप तक समझ आए तो सीधे सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। शादी के बाद क्या स्थिति होती है? शादी से पहले जिसकी गली के मैं चक्कर लगाता था, शादी से पहले जिसकी गली के मैं चक्कर लगाता था, शादी के बाद की ये हालत हो गई है, उसे देखते ही चक्कर आते हैं। सत्य बता रहा हूं भाई साहब कि शादी क्या कितने परिवर्तन आते हैं कि शादी से पहले देखा लगती थी फूल सी, शादी के बाद देखा बीवी बबूल सी। शादी से पहले देखा लगती थी फूल सी, शादी के बाद देखा बीबी बबूल सी। हम सुख सुख करके छुआरे हो गए, वो बन गई गुलाब से गोभी के फूल से। होली का रंग अपना मस्ती है। एक छंद रखता हूं होली का, बात बारी की बात है, आप तक करता हूं। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ गया है, लगभग आपको आपके सामने ये है। तो हाथी हाथ साइकिल का समय बीत गया, हाथी हाथ साइकिल का समय बीत गया। सभी को बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, कमल जीत गया। मतलब देश के लिए बात आती है तो सिर्फ मैं किसी पार्टी से कभी हम कभी ताल्लुक नहीं रखते हैं, केवल जहां सत्य होता है वहीं हम समर्थन करते हैं। तो कवि का कर्म ही है, सदा सत्य को सत्य लिखा और झूठ को झूठ लिखा, आतंकी सामंती की ताकत के आगे सर नहीं झुका। सदा सत्य को सत्य लिखा और झूठ को झूठ लिखा, आतंकी सामंती ताकत के आगे सर नहीं टिका। कलम निराला दिन करके वंशज की सत्य बोलती है, दुनिया के लाख प्रलोभन से एक कलमकार है नहीं बिका। दुनिया के लाख प्रलोभन से एक कलम। तो मैं छंद की बात कर रहा था, होली से जोड़ता हूं। आनंद में आइए, मस्ती में आइए, दिल खोल कर आप एक बार आपसे जोड़ता हूं। लाल गुलाबी कछू नीलो पीलो, तो ये जो भाई रंग सही है। लाल गुलाबी कछू नीलो पीलो,
तो ही जो भाए रंग वो सही है, चाहे बिगाड़ो रंग ऐसा डारो, रंगों की रंगों में होके रही है। पर रंग रंगावत डर मोही लागत, होली में थोड़ी सी बात कही है। ओ कालो रंग मत डालो पिया मुंह पे, मोदी जी कह देंगे ब्लैक यही है। आपने देखा होगा, जो भी देखा, काले धन की बात करते थे। काले धन में एक बार मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, उसने काली साड़ी पहने रखी थी। एक भाई बोले देखो काला धन बाहर आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत बेजा बात हुई। घर ले गया तुरंत उसको, मैंने कहा चल तू सफेद साड़ी पहन। सफेद साड़ी पहन के जैसे ही मैं बाहर निकला, फिर वही वाले बोले भाई साहब बड़ी जल्दी सफेद कर लाए। ये स्थिति होती है, मतलब लोग भी तुरंत बदल जाते हैं। मुझे याद है मैं मंदिर गया, जैसे ही मैं मंदिर गया तो मैंने जाकर भगवान के दर्शन किए। पत्नी साथ में थी तो उसने पास में ही चर्च था, तो पत्नी चर्च में चली गई मंदिर के दर्शन करने के बाद। मैं बाहर खड़ा देख रहा था, मैं ये चर्च में क्या करेगी, क्योंकि हम सर्वधर्म सम्मान करते हैं ना, सभी धर्मों का। मिल जा रही है तो कोई बात नहीं है। जैसे ही वो अंदर गई, ईसा मसीह के चरण छू के वापस आ गई। मैंने कहा तूने पैर छू के आई है ईसा मसीह के? क्या हाँ बिल्कुल छू के आई हूं मैं। तूने मेरे तो कभी पैर नहीं छुए। एक बार जोड़ना चाहूंगा, आप सभी का ध्यान चाहूंगा, सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत है। मातृशक्ति आई है, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। होली बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तो मैं पत्नी के साथ मंदिर गया, तो पहले मंदिर के दर्शन किए, पत्नी फिर पास में ही चर्च था, फिर चर्च के दर्शन किए। पत्नी अंदर गई, ईसा मसीह के पैर छू के वापस आई। मैंने कहा ईसा मसीह के पैर छू के आई है? कि हाँ बिल्कुल छू के आई हूं, इसमें क्या बुराई है? मैंने तूने मेरे तो कभी पैर नहीं छुए। अब जवाब सुनना, आप तक पहुंचे तो। बोली पहले उनकी तरह सूली पे तो लटक जा। पहले सूली पर लटक जा। मैंने कहा भारतीय नारी है ये तो, पतिव्रता है दोस्तों। सती सावित्री को देखो, वो यमराज के भी यहां से भी अपने पति को वापस ले आई। बोली मैं भी ले आऊंगा, पहले तू जाके तो देख। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत तो शैतान होते हैं। बच्चों की बात करूं मैं आपसे, समय बताते ना उसके साथ। हाँ, क्योंकि अपना, हाँ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे बहुत शैतान होते हैं साहब। दो बच्चे इतने सगे भाई, इतने उद्दंड, इतने शैतान, ना तो उनको घर में कहीं किसी को चैन लेने देते, ना स्कूल में मास्टर भी इसे कभी मास्टर या मैडम कोई उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। घर वाले बाहर वाले दोनों परेशान। घर वाले ने, पिताजी ने क्या किया, उनको एक ट्यूटर रख लिया उनके लिए। मास्टर को बुलाया, मास्टर ने पहले ही दिन बच्चों को बुलाया। बोले क्या नाम है तेरा? बोले छोटे। दूसरे को बुलाया, क्या नाम है तेरा? के बड़े। अच्छा तो आप दोनों छोटे बड़े हो? क्या हाँ बिल्कुल हम दोनों छोटे बड़े हैं। मास्टर जी ने 2 लड्डू छोटे के हाथ पर रखे, फिर 2 लड्डू बड़े के हाथ पर रखे। फिर पूछा छोटे तेरे पास कितने लड्डू हैं? बोले कि 2। बड़े से पूछा बड़े तेरे पास कितने लड्डू हैं? कि बोले कि 2। अब 2 लड्डू छोटे के पास, 2 लड्डू बड़े के पास। अब ये बताओ दोनों के पास कितने लड्डू हैं? छोटे ने बड़े से कहा कौनी मार के, भाई लड्डू फेंक दे, ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति हो जाती है साहब। बच्चों की बात करता, बच्चे बड़े मतलब दिमाग भी बहुत होता है। हम बड़े लोग क्या है, कभी कभी अपनी बातों से भी किसी को नहीं समझा पाते हैं। ये अपनी एक्टिविटी से, अपने मतलब ऐसे घटनाक्रम बना देते हैं, तो ये बड़े बड़े को एक सबक मिल जाता है। वहीं से एक छोटा सा व्यंग उठा रहा हूं। दादा ध्यान चाहूंगा, मंच का ध्यान चाहूंगा कि 2 छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। 2 छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। एक ने फर्नीचर तोड़ा, दूसरे ने सर फोड़ा। एक ने फर्नीचर तोड़ा, दूसरे ने सर फोड़ा। एक ने कागज फाड़े, दूसरे के मुंह पर मारे। एक ने कागज फाड़े, दूसरे के मुंह पर मारे। मास्टर जी ने देखा तो रह गए हक्का बक्का, दोनों को अलग किया, दिया धक्का। छात्र बोले मास्टर जी आप हमें क्यों डांट डपट धकेल रहे हैं? अरे हम लड़ थोड़े ही रहे हैं, हम तो संसद खेल रहे हैं। ये देश की स्थिति है। बता तो रहा भाई, जब अब बड़े लोग नहीं बता पाते, वैसे छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मतलब देखो कहां तक हमारी व्यवस्था। हम लोग तो चांद पे मंगल ग्रह पे
पहुंच गए, उसके बाद भी वापस आ गए, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे घट जाते हैं कि हमें भी ताज्जुब होता है। अगले के एक आदेश पर इशारा करना चाहूंगा, नाम लेना उचित नहीं होता है, अगले के एक आदेश पर गाड़ियों के मर्सिडीज की आगे पीछे लाइन लग जाती है और वो बेचारा साइकिल के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, और वो भी चली गई, पंचर हो गई, वो स्थिति हो जाती है। तो मतलब राजनीति में कहां तक लोग स्वार्थ की लोलुपता में आ जाते हैं। तो वहीं से मैं अपने बात कर रहा हूं। राजनीति में अभी पार्टियां आई, मिली गई, वहां से एक छोटा सा व्यंग आपके सामने रखता हूं। शूर्पणखा ने अपनी जुबान खोली, रावण से बोली। शूर्पणखा ने अपनी जुबान खोली, रावण से बोली, भैया भैया मेरी तो फिर कट गई। शूर्पणखा ने अपनी जुबान खोली, रावण से बोली, भैया भैया मेरी तो फिर कट गई। रावण ने सुना तो ऐसा लगा दिमाग की नस फट गई। बोला, तेरी नाक कटना के कुल की परपाटी है, ये तो बता बहन अब की बार किसने काटी है? तेरी नाक कटना क्या कुल की परपाटी है, ये तो बता अब की बार किसने काटी है? शूर्पणखा बोली, भैया नाक जिस पर बाजी पलट गई। अरे जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी उसी से टिकट कट गई। राजनीति है, यहां भी बाजी पलट गई, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी उसी से टिकट कट गई। वो त्रेता था, वो त्रेता था, ये कलयुग है। नाक कटने वाली घटना कम से कम अब तो नहीं घटेगी। बात आप तक पहुंचे, बहुत बारीक बात कर रहा हूं कि वो त्रेता था, ये कलयुग है, नाक कटने वाली घटना अब यहां बिल्कुल नहीं घटेगी। अरे राजनीति में नाक बची ही कहां है जो कटेगी? ये स्थिति है आजकल के लोगों की। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, हाँ, उसके बाद अब चल समय का अभाव है, जुड़ने के लिए तो 1 घंटे आपसे समक्ष रह सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा गीत पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हास्य का माहौल है तो हास्य का ही गीत पढ़ देता हूं। एक दिन मेरी पत्नी बोली, आप सभी के लिए मंच पे जाते हो, कविताएं गीत सुनाते हो, किसी दिन मेरे लिए भी लिख दो, गीत कविता गीत सुना दो। मैंने कहा क्या करेगी सुनकर? नहीं, बहुत जिद की, तो मैं चल तुझे गीत छोटा सा गीत सुना देता हूं। जिस दिन मैंने उसे गीत सुनाया था, सच मानिए भाई साहब, 4 दिन तक खाना नहीं दिया। और आप बिल्कुल ट्राई मत करना, नहीं तो ये सब नवरात्रा का व्रत अभी शुरू हो जाएगा। हाँ, करवा चौथ तो 1 ही दिन का रहता है, चांद दिख जाते हैं, लेकिन नवरात्रा का तो 9 दिन तक भुगतना पड़ेगा। वो क्या पंक्तियां थी मैं आपके समक्ष रखता हूं। धन्य देवी पत्नी, तुम धन्य देवी पत्नी, हम भये सुख छुआरे, हो गई तुम हथिनी। धन्य देवी पत्नी, आनंद के मूड में आइए, खुल के मस्ती के मूड में आइए। जब से तुम जीवन में आई, सुख सब दूर भये, देवी सुख सब दूर भये, रहते डरे डरे से खुद को भूल गए, हम खुद को भूल गए। तुम मक्खन दूध मलाई, हम सिलवटा चटनी, हम भये सुख छुआरे, हो गई तुम हथिनी। धन्य देवी पत्नी। पत्नी भी कमाल है, पति को तो ऐसे समझती है जैसे चाइना का माल है। ये स्थिति होती है। सांझ क्या क्या कार्य कराती है? सांझ सवेरे घर के बर्तन धुलवाती। बर्तन समझते ही हो आप? बर्तनों को भी ऐसे रगड़ती है, बर्तनों को कि जैसे ये बर का तन हो। ये स्थिति करते हैं, पूरी गुस्सा बर्तनों पर ही उतार देती हैं। सांझ सवेरे घर के बर्तन धुलवाती, देवी बर्तन धुलवाती, आतंकित कुछ कहते बेलन दिखलाती, हमें बेलन दिखलाती। दिन ऐसा नहीं जाता
घटना नहीं घटनी, हम भये सुख छुआरे हो गई तुम हथनी, धन्य देवी पत्नी। बस